भगवान आता तो पकड़ नहीं पाते उसे, प्राण कम है अभी तक। क्यों आता है तो पकड़ते हैं फिर छूट जाता है। अच्छा विचार आता है पकड़ते हैं छूट जाता है, कर्म बदल ही नहीं पाते। अच्छी प्रेरणा आती है फिर पकड़ से निकल जाती है, फिर भूल जाते हैं। वो याद भी रहते तो होता नहीं, अभी प्राण कम है। तो ठीक है, आयाम डायमेंशन, 3 डायमेंशन तो सब जानते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है गहराई, ये तो है, दिख रहे हैं ये तो। लेकिन एक आयाम और प्राण, ये बड़ा प्राणवान है। गांधी बुढ़ा पतला सा देखता है लेकिन बड़ा प्राणवान है। थके उसके सामने बैठ जाए तो अच्छे अच्छे अपने को भूल जाते। ये 1.5 पसली का विलो बड़ा प्राणवान है, भूदान में सारी देश को नाप दिया उसने, पेट में अल्सर होते हुए भी ये बड़ा प्राणवान है, देखने में सूखे हुए। तो एक आयाम प्राण भी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो सब समझे हुए आयाम है, लेकिन एक आयाम वो भी तो है। क्यों था पेड़ कितना ऊंचा है कितना चौड़ा है ये तो दिख रहा है, लेकिन उसकी जड़ें भी तो कुछ है, वो भी तो एक आयाम है। इस पौधे का गुण भी तो एक आयाम है, जैसे हमारे भी और आयाम है। तो प्राण के आयाम को बढ़ाओ, उसके लिए प्राणायाम है। अगर आप सिर्फ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करोगे तो फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, और प्राणायाम के साथ भावना जोड़ दी तो आपकी भावना ऊंची हो जाएगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। किस आयाम को बढ़ाने की आप सोचो। लेकिन ये प्राण भरा हुआ है दुनिया में, नहीं तो ये धरती बराबर घूम कैसे रही है? सूर्य का प्राण घुमा रहा है उसको, और धरती की उर्वरता हजारों वर्ष से कभी खत्म ही नहीं हो रही, प्राण भरा जा रहा है उसमें। क्यों ये वृक्ष वनस्पतियां हम तो रोज खाते हैं, पेड़ को किसी ने खाते देखा तो हमसे जल्दी मोटा हो जाता है। बच्चा पैदा हो उसी दिन वृक्ष लगा दो, बच्चा 15, 16, 17, 18 साल का होगा, वो तो 5 साल में फलने फूलने लगेगा, बढ़ता भी तेजी से, बेचारा खाता पीता भी कुछ नहीं। तो क्या लेता है? तो प्राण खाता है, उसके पास है। प्रकृति से प्राण खींचने की क्षमता है, वो अपने पत्तियों को फैला करके उससे वो प्राण खींचता है, और खुद भी मस्त रहता है, हमारे लिए भी फल गिरा देता है। तो भी मस्त रहो, क्यों तो? अरे हमारा जीवन तो उन्हीं पर टिका है ना, चाहे अन्न कह लो, चाहे शाक कह लो, चाहे वृक्षों के फल कह लो, है तो उसी पर, भू के उत्पाद पर ही। उनमें इतना प्राण कहाँ से आ रहा है? तो उनके माध्यम से ना तो सीधे भी लो ना भाई, इनडायरेक्ट क्यों? तो डायरेक्ट भी प्राण लिया जा सकता है। योग कहता है आप करोगे तो आपके अंदर प्राण शक्ति बढ़ेगी, और बढ़ती से कहते हैं। अभी सब बाहर वाले भी कह, कोरोना आया, उन्होंने कहा जो प्राणायाम करेगा उसको कोरोना नहीं पकड़ेगी, प्राण शक्ति बढ़ जाती, इम्यूनिटी बढ़ जाती। इम्यूनिटी हमारे प्राण शक्ति ही है, और कोई उपचार ही नहीं है। और हमारे यहाँ की जड़ी बूटियों में तो सारी दुनिया में काढ़ा सिद्ध हो गया। अगर कोरोना से बचना तो काढ़ा पियो, तुलसी काढ़ी में जल्दी काढ़ा लोकप्रिय हो गए, इन्हें तो काढ़े को ही अपना वही बना दिया है, लोग देखेंगे। तो ये सब चीजें, तो अगर इस तरह से आप चलते हैं तो ईश्वर के साथ ईश्वर को यवनी अगर पालोगे तो अनुशासन पालोगे तो स्वावलंबन हो जाओगे, नियम पालोगे तो प्रगतिशील बन सकते हो। ठीक है, आसन प्राणायाम, नियम आसन प्राणायाम। अब धारणा ध्यान समाधि कितना समय हो गया? अभी प्रत्याहार भी बचा है, प्रत्याहार भी बचा है। 7:45 हो रहा है। अच्छा, यम नियम आसन प्राणायाम